नमस्कार, खबर मुजफ्फरपुर में फिर एक बार आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद है नरकटिया पंचायत के मुखिया के भावी उम्मीदवार है और पूर्व में मुखिया भी यहाँ से रह चुके हैं। निवर्तमान मुखिया है सुशीला देवी, नरकटिया पंचायत के मुखिया हैं और फिर से चुनावी मैदान में नॉमिनेशन करके उतरे हुए हैं। और क्या कुछ विकास किए हैं और क्या कुछ शेष रह गया है और किस मुद्दे पर जा करके फिर इस बार चुनावी मैदान में जनता से वोट मांगेंगे, इसी बात को लेकर के हमारे साथ बनी हुई है। जी, सबसे पहले क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम श्रीमती सुशीला देवी, नरकटिया पंचायत। कितना बार मुखिया रहा है यहाँ से? एक बार रहा। एक बार रहा। क्या कुछ विकास किए हैं? इस बार कैसे वोट मांगे? 15 साल में जो मुखिया नहीं किया वो मैंने किया है। गली गली में रोड बनवाए, नल जल पूरे पंचायत में, पूरे नरकटिया पंचायत में नल जल लगवा दिए। इतने लोग 650 लोगों को आवास मिला है, इंदिरा आवास मिला है। उसके बाद गली गली में रोड बनवा दिए। जो आम जनता से लेके सरकारी तक हमने जो काम हुआ सब मैंने किया है। हमको विकास को गंगा बहा दी। इसलिए मेरा उम्मीद है कि जनता हमको वोट देगी। जनता के बीच जा रहे थे, क्या लग रहा है जो विकास किया उस पर वोट देगी? हाँ, हम मेरा विश्वास है कि जनता हमको फिर से मुखिया बनाएगी। फिर से मुखिया बनाएगी। हाँ, पिछले बार जिस तरह से वोट मिला, अपना काम को वोट मांग रहे हैं उन लोगों से। वो कह रही है कि हाँ विकास तो बहुत हुआ है। पिछले बार जितना वोट मिला था उससे ज़्यादा मिलेगा या उतना ही मिलेगा? अपार उससे तो ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन हमको जनता से उम्मीद है कि हमको उससे ज़्यादा वोट करेगी जनता से। जनसंपर्क में लग रहा है? हाँ, लग रहा है, क्योंकि हमने काम किया है। काम का वोट मांग रही हूँ मैं। कभी कभी जनता चुनाव के समय बदल भी जाता है, वो तो मेरा विश्वास है। अब उन लोग का क्या है मन में सो मैं तो नहीं जानती। विश्वास है कि नहीं? मेरा विश्वास है कि हम काम किए हैं, उस पर मेरा उम्मीद है। चलिए, मुखिया पति है, उनसे भी बात करके। निवर्तमान मुखिया जो है सुशीला देवी, उनके पति है और पुराने नेता भी रह चुके हैं, समाज सेवी भी है, सकल देव सहनी जी। क्या पत्नी आपकी मुखिया है 5 वर्ष से, क्या कुछ काम की है? क्या लग रहा है इस बार फिर जनता आपको वोट सीधा जाएगी? ये चुनाव जो इस बार लड़ा जा रहा है हमारे मैसेज का, उसका मेन मुद्दा विकास पर ही दोबारा चुनाव में हमारी पत्नी आई है और पूरा जनता से विश्वास है। हम विश्वास बचाते हैं, वोट विश्वास पर मिलता है। हमने जनता के बीच जाते हैं, बहुत स्नेह प्यार मिलता है। और साथ साथ विकास की बात करते हैं, 15 साल में जो विकास नहीं हुआ वह विकास ये नरकटिया पंचायत का हुआ। 15 साल में कोई जाना नहीं कि नरकटिया पंचायत भी है, उसको हमने जिला में बाहर में मेरे नाम पर जो लोगों ने जाना। जहाँ तक विकास की बात है तो कोई गली नहीं बचा इस पंचायत में। जहाँ तक विकास है कि निजी काम से लेकर सरकारी काम जो भी हो, एक भी जनता को मैंने यहाँ जो असुविधा नहीं मिला। सारे की काम हुआ, लौट कर यहाँ से नहीं गया। जहाँ तक कि जो पंचायत में अमर चयन की बात है तो केस भी यहाँ नहीं हुआ। पुराना से पुराना केस को फरियाद दिया गया। कैसे फरियाद दिया गया? फरियाद या बैठाकर, समाज को बैठाकर अपने बैठकर उसको फरियाद दिया गया। ये पंचायत का मिसाल है। नया केस जो बहुत 1-2 केस गया होगा, नहीं सारे केस को वही केस को थाना में केस नहीं जाने दिया। यहीं पर फरियाद लिया जाता है पंचायत के माध्यम से। ये कब से सिलसिला शुरू हुआ? ये सिलसिला आपकी पत्नी मुखिया बनने से बाद गया? पहले से? तब से आपकी पत्नी मुखिया बनने से। हाँ। और ये लूट खसोट वाली जो बात है हर पंचायत में जो होता है, ये इस पर क्या कहना? हाँ, इस पर मेरा कहना है कि जब सरकार आई, मुखिया आए, तो सबसे पहले बिचौलिया को मैंने यहाँ से हटाया। बिचौलिया के बाद जो ठग होता है उस ठग को भी मैंने हटाया। और उसके बाद जो हमने यहाँ ऐसा मैंने सीधा कह दिया जनता को कि आपकी ज़रूरत है बिचौलिया के नज़दीक नहीं जाने की और न ठग के नज़दीक जाने का। आप डायरेक्ट संबंध हमसे बनाइए, आपका काम करेंगे, आप किसी को कुछ कर नहीं। बिचौलिया ठग के हटाने के बाद सब आप लूटने के फ्री में था?
हाँ, उसके बाद से यहाँ कोई तरह का हरकत नहीं हुआ, आराम से पंचायत को चलाई है 5 साल। तो बीच में जो ठग और बिचौलिया हटा, तो फिर उसमें आप क्या किए? आप लूटे या बिचौलिया के बदला में? नहीं, हमने जब बिचौलिया हटा दिया तो फिर मुखिया जी को लूटने का है। हमने जनता के बीच जाते हैं तो कहते हैं कि तुम अगर 1 रुपया मुखिया जी को दिया होगा, तुम बोल दो मुँह पर कि 1 रुपया दिया होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हमारे मिसेज चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहता है नहीं। क्या लग रहा है अब चुनावी अब जनसंपर्क कर रहे होंगे जनता के बीच, तो क्या लग रहा है? हमको तो यही लग रहा काम पर है। वोट मिलेगा या फिर से कोई नोट? नहीं, विकास पर। वो नोट पर यहाँ वोट नहीं मिलता है हमारे पंचायत में, विकास पर वोट मिलता है। आम जनता गरीब को देख माने उसको सुख दुख में भागीदारी होने पर यहाँ वोट मिलता है, पैसा पर नहीं वोट मिलता है। पैसा पर कोई चाहेगा उम्मीदवार खरीद ले तो असंभव है, संभव नहीं। और ये मछली भात मीट चावल का जो भोज होता है, वो तो खाने वाला जो है ना 10% लोग खाते हैं, यहाँ 10% लोग खाते हैं। तो 10% लोग खा कर क्या करेंगे? वही वोट थोड़ी गिरा देंगे। वोट तो आपको एक वोट देना है, तब वोट एक ही देना है। तो वह जो मन बना लिया है कि नहीं हम वोट अमुक मुखिया को देंगे, पुराने मुखिया को नहीं देंगे, तो फिर नया मुखिया को देने का सवाल कहाँ है? खा पी करके भी दूसरे का आपको वोट दे, बस ये विश्वास है? एकदम विश्वास है। का है इतना बड़ा कॉन्फिडेंस? इसलिए कह रहा है कि पिछले चुनाव में इसी बात पर मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया, चुनाव जीते। दूसरा चुनाव हमने अपार बहुमत से जीते, अपार। हम ये नहीं करें कि नहीं कोई कंटेस्ट नहीं है। आप पता कर लीजिए पंचायत में घूम, कोई कंटेस्ट, कोई जितना उम्मीदवार है कि 100-50 यही पर आकर सिमट जाएगा। मतलब उन लोगों को जो प्रतिद्वंदी है आपके 150 वोट में से? बस इससे ज़्यादा नहीं। पिछले दफ़े भी ऐसा ही हुआ, इस बार भी ऐसा ही होगा। इस बार तो और ज़्यादा है, इस बार तो और सारे लोग कहते हैं न पूर्ण मुखिया रहेगा। किनसे लड़ाई है आपकी? हमारी लड़ाई यहाँ किसी से नहीं, नरकटिया पंचायत की कोई उम्मीदवार से नहीं। यहाँ 18 है ना, किसी से लड़ाई नहीं है। तो इतने बड़े दावे कर रहे हैं, क्या जीत का सुनिश्चित? इसलिए कि हमको आत्मविश्वास है कि मैंने विकास किया है, उसके आधार पर वोट लेंगे, आम जनता देगा। तो ये थे नरकटिया पंचायत के जो बोछा प्रखंड अंतर्गत आता है, उनके निवर्तमान मुखिया है सुशीला देवी और उनके पति थे सकलदेव सहनी, जिन्होंने एकदम कहा कि हमारे जो पंचायत में जो द्वंद्वी है वो हमारे सामने नहीं है, यानी कि हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। इन्होंने जो विकास किया है, क्या कुछ विकास किया है, वो तो जनता मतदान के ही दिन बताएगी, जिस दिन मतगणना आएगी। अगर विकास किए होंगे वास्तव में तो जनता इनके सर पर ताज पहनाएगी, यानी इन्हें या तो फिर से कुर्सी से हटा करके बेताज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।